दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। और ऐसे जो दृढ़ प्रज्ञ प्रभु के भक्त होते हैं वो कभी कभी प्रेम की लड़ाई भी प्रभु से लड़ लिया करते हैं। एकादशी की तिथि है, साधना ने गुरु के उपदेश से अपना वो प्राणी हत्या का कार्य छोड़ चले जगन्नाथ की यात्रा के रास्ते में एक देवी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। भगत जी रात्रि होगी, कहाँ जाओगे? आज आप हमारे ही घर को पावन करें। भगत जी वहां ठहर गए। रात्रि में उस देवी ने अपनी दुर्भावना व्यक्त की। भला प्रभु का प्रेमी किसी की दुर्भावना का शिकार कैसे हो सकता है? साधना के इनकार करने पर उस देवी ने हल्ला कर दिया कि इस तिथि को मैंने विश्राम भी दिया और ये ऐसा नीच तिथि है, इसने मेरे सतीत्व भंग की चेष्टा की है और मेरे ही सामने तलवार लेकर मेरे पति का गला काट दिया। पति का गला उसने खुद काट दिया। इस अपराध में सदना जी पकड़े गए। राजा क्रोध में आकर कहता है, ये संत काहे का है, ये वंचक है, ये भक्त काहे का है? जाओ, मेरे महल उसर रहे हैं, यहाँ उसारी लगी हुई है, दीवार की चंत्र हो रही है, उस दीवार में जाकर इस सदना को चिन्ह दो। अब राजा की आज्ञा होते ही सदना को दीवार में लगे चंत्र करने। चंत्र हो रही है, यहाँ तक ईंटें आई, यहाँ कमर तक पहुंच गई, नाभि तक पहुंच गई। अब सदना मनी मन सोच रहे हैं कि गले तक जब ईंटें आ गई, श्वास रुक गई, फिर ये प्राण तो फिर उठेरेंगे कैसे? सदना ने कहा, अच्छा दुनिया को छोड़कर तेरा रास्ता लिया और तेरा रास्ता लेने का यही फल भुगतना पड़ रहा है। तो सदना ने वहां पर प्रभु से एक बड़ी सुंदर लड़ाई लड़ी। प्रभु सदना कहते हैं, कहते प्रभु मैंने कई स्वांग जिन्होंने बनाए भक्तों के, कई भेखधारी देखे। एक राजा की कन्या के निमित्त बनावटी विष्णु बना, उसके दोस्त ने उसे गर्व का वाहन बना दिया। वो वहां राजकन्या से उसकी शादी हो गई। राजा ने अपने जमाई को विष्णु समझकर सब फौज हटा दी। शत्रु ने आक्रमण किया। अब ये बनावटी विष्णु सामना क्या कर सकता था? जब ये फांसी लेकर मरने लगा तो लक्ष्मी ने नारायण को कहा, भगवान आगे ही नास्तिक लोग हैं तो कहें अगर कहीं ये बनावटी विष्णु फांसी लेकर मर गया, भक्तों पर तो विपत्ति आ जाएगी, लोग कहेंगे विष्णु तो रहे ही नहीं दुनिया। और प्रभु आए, शत्रु की सेना का संहार किया और इस बनावटी विष्णु से कह रहे क्यों मरता है? तेरा कार्य तो मैंने कर डाला। जब बनावटी विष्णु जो राजकुमारी के लालच से बनावटी विष्णु बना, उसकी भी इज्जत समय पर रख दी, तो महाराज मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मेरे को क्यों काल की गिगाल में धकेल रहे हो? कामार्थी स्वार्थी बाकी पैज सवारी, जो कामुक था और बड़ा खुदगर्ज था, उसकी समय पर आपने इज्जत की, उसकी मान रक्षा की। आकाशवाणी हुई कि सदना क्यों घबराता है? ये तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे तैने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनका फल तुझे दिया जा रहा है, अब घबरा क्यों रहा है? सदना कहता, सिंधु शरण कथ जाइए जो जम्बुक निराश है, तब गुण कहाँ जगत गुरा जो कर्म न नाशा। हे प्रभु, आप सारे जगत के गुरु हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं। अगर आपकी शरण में आने में ये कर्म सताते रहे, कर्म बंधन न कटे, तो शेर की शरण में जाने का फायदा ही क्या हुआ? अगर जयकाल ही सताता रहा, अगर गीदड़ का डर ही बना रहा, फिर सिंह के शरण में जाने का लाभ ही क्या हुआ? हम आपके सर्वांतर्यामी जगन्य जनता भगवान की शरण में आए और ये साधारण जनता की तरह ये कर्मों का झगड़ा हमारे सिर पर बना ही रहे। फिर
दोबारा आकाशवाणी हुई कि जरा ठहरो, रक्षा होगी, बेचैन क्यों हो रहे हो, मैं आ रहा हूं। तो सदना कहते हैं वाह अच्छे आओगे। एक बिंदु जल कारणे चातक दुख पावै, प्राण गए सागर मिले पुन काम न आवा। कहते चातक बेचारे को क्या चाहिए, एक जल की बिंदु, एक जल के कतरे के लिए वो चातक बेचारा दिन रात पी पी कर रहा है, चिल्ला रहा है। अब उसको कहा जाए कि हाँ तुम क्यों घबराते हो, एक कतरे की चिंता मत करो, तुम मर जाओ, पीछे तुमको समुद्र देंगे पीने के लिए। कहते अगर वो एक बिंदु के कारण चातक कष्ट पा रहा है, अगर उसके प्राण चले गए, वो मर गया, अब उसको समुद्र भी दिया जाए तो उसके किस काम का। तो आप कहते हैं देरी जल्दी ना करें, अब गले तक तो ईंटें आ गई, 2-4 ईंटें और आगे चली गई तो प्राण खत्म हो जाएंगे, फिर आपका रक्षा करोगे कब। अंत में सदना कहता है कि प्राण जो था कि फिर नहीं कैसे ब्रह्मावो, प्रभु अब तो प्राण शांत हो गए, अब अधिक समय तक मैंने टिका नहीं सकता, बहुत वेदना हो रही है। क्यों, जरा सा गला दबाओ तो कितना कष्ट होता, आंखें बाहर आ जाती हैं, अब तो यहाँ ईंटें लगाई जा रही। प्राण जो था के फिर नहीं कैसे ब्रह्मावो, मैं कैसे रुक सकता हूँ। कहते बूढ़ मेरे नौका मिले कहका है चिड़ावो। प्रभु आप तो ऐसा करते हो कि एक आदमी डूब रहा है, उसने पुकार की कि मैं डूबता हूँ, नौका लाओ नौका लाओ। कहते तुम पहले डूब जाओ फिर नौका लाए। बूढ़ मिले नौका मिले, बूढ़ मुए नौका मिले, मर जाएंगे और पीछे नौका मिले, कहते फिर बिठाओगे नौका पर किसको। ऐसा जब सदना ने प्रभु से प्रेम की लड़ाई लड़ी, अंत में सदना ने समझा कुछ मेरी कमी है, अभी तक मैं कुछ अभिमान रख रहा हूं, ये शरीर मेरा है, ये प्राण मेरे हैं, ये शरीर प्राणों की रक्षा के लिए तो मैं प्रभु के साथ इतना झगड़ा कर रहा हूं। अगर ये भावना हटा दी जाए कि ना शरीर मेरा है, ना प्राण मेरे हैं, ना मान मेरा है, न सत्कार मेरा है, प्रभु ये तो सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है, तो जिसकी चीज है वो खुद ही रक्षा करेगा, मुझे क्या जरूरत है दरखास्त करने की, एप्लीकेशन करने। जब सदना ये भाव लाए, मैं ना ही कुछ हो ना ही कुछ आह न मेरा, अवसर लज्जा राख ले हो। महाराज ये शरीर भी मेरा नहीं और ये प्राण भी मेरे नहीं और ये दुनिया के जितने पदार्थ हैं ये भी मेरे नहीं। हंता ममता को जब हृदय से दूर किया और आनंद के साथ सब वस्तु प्रभु के चरणों में अर्पण कर दी, ये भावना ही हटा ली ये चीजें मेरी हैं, जब मैं भी कुछ हूँ, जो कुछ है ये सब भगवान का है और मैं भी उसी का सेवक हूँ, उसी से जुदा नहीं हूँ। अगर वो समुद्र है तो मैं उसकी लहर हूँ, अगर सोना है मैं उसके आभूषण हूँ। जब ये भावना लाए, अवसर लज्जा राख लो, अवसर पर कहते अब लज्जा रखनी ही होगी, सदना आपका है। अब अगर किसी प्रकार की बदनामी होगी तो मेरी तो होगी नहीं, मैं तो आपका हो चुका, मेरा अपमान आपका अपमान है, ये कहते ही वो दीवारें गिर गई। तो भक्त जो होते हैं इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया करते हैं, फिर कितने भी कष्ट आ जाएं वो पीछे नहीं हटा करते, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भगवान के भजन में लग जाया करते हैं। अगर किसी प्रकार का कष्ट आ जाए वो भी केवल इसलिए नहीं कि उनको कष्ट हो रहा है, केवल मन बहलाने के लिए, अपने दोस्त के साथ एक क्रीड़ा करने के लिए भक्त कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करते हैं।